बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा महाराजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सूर्यगढ़ की गलियों में बच्चे खेलते थे, खेतों में सोना उगता था और हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य कनकपुर का राजा भूपाल देव सूर्यगढ़ पर हमला करने आ रहा है। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री बोले, महाराज, कनकपुर की सेना हमारी सेना से 4 गुना बड़ी है। हमें युद्ध से बचने के लिए संधि करनी चाहिए। महाराजा की आंखों में अग्नि थी। उन्होंने तलवार उठाकर कहा, जो अपनी धरती की रक्षा नहीं कर सकता वह राजा नहीं, गद्दार कहलाता है। चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन सूर्यगढ़ का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। रानी पद्मावती ने भी डरते हुए कहा, स्वामी, मैं आपके साहस पर गर्व करती हूं, लेकिन प्राणों की रक्षा भी कीजिए। महाराजा मुस्कुराए और बोले, रानी, राजा की जान प्रजा की होती है। अगर मैं डर गया तो यह प्रजा कैसे लड़ेगी? युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। किले की दीवारें मजबूत की गईं, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा अपने राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार था। युद्ध की रात महाराजा अपने सैनिकों के बीच आए और बोले, वीरों, कल हमारी परीक्षा है। शायद कल सूरज हमारी आंखों में न चमके, लेकिन याद रखना, हम लड़ेंगे अपनी मिट्टी के लिए, अपने खून के लिए, अपनी आन बान शान के लिए। सैनिकों ने जोर से नारा लगाया, जय सूर्यगढ़, जय महाराजा। सुबह का सूरज खून की लालिमा लेकर उगा। दोनों ओर से नगाड़े बजने लगे, रणभूमि गूंज उठी, तलवारें टकराईं, भाले चमके, तीरों की बारिश हुई। महाराजा वीरेंद्र सिंह शेर की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने अकेले ही कनकपुर के दर्जनों सैनिकों का संहार कर दिया। लेकिन तभी उनके ही दरबार के एक गद्दार मंत्री ने किले का गुप्त द्वार खोल दिया। कनकपुर की सेना अंदर घुस गई। महाराजा बुरी तरह घायल हो गए। रानी पद्मावती उनके पास दौड़ी, आंखों में आंसू भरे थे। महाराजा ने कांपते हुए हाथों से उनका हाथ थामा और बोले, पद्मावती, अगर आज मैं चला भी जाऊं तो प्रजा को कहना, उनका राजा आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ा। तुम इस किले को संभालना, इस धरती की रक्षा करना, यह मेरा आखिरी वादा है। इतना कहकर महाराजा ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और अंतिम सांस ली। महाराजा वीरेंद्र सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सूर्यगढ़ की प्रजा ने उनके सपनों को जिंदा रखा। आज भी उस किले की दीवारों पर आधी रात को तलवारों की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं, महाराजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा अब भी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है।